भोजपुरी में हर किसी के साथ किसी के ना किसी का अटैचमेंट है, ठीक है, हर एक दूसरे का अटैचमेंट है। आई नो जो लाइफ में ऐसे हैं उनके भी अटैचमेंट है, सभी के लाइफ में कोई ना कोई होता है, पर अक्षरा सिंह एक अकेली इकलौती लड़की है जिनका अटैचमेंट पवन जी के साथ था और आज भी है। कहीं न कहीं अक्षरा सिंह के दिल में पवन जी बसते हैं। बीच आए हैं सिंगर जो है रेनू जी, और उनसे बात करेंगे कि बहुत दिनों उनके फ्रेंड भी हैं साथ में, और दिल्ली बम्बई से बहुत जगह फिल्म में काम करके, एल्बम में काम करके गाना भी गा चुके हैं। तो कह रहे थे कुछ खेसारी लाल और पवन जी के कुछ आपस में तू मैं हुआ है, क्या हुआ नहीं है, पूछते हैं उन्हीं से और बात करते हैं। हाँ जी रेनू जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबके भोजपुरिया भाई लोग के नमस्कार हैं मेरे तरफ से दिल से। हम यही कहेंगे कि पवन सिंह भी अपने रास्ते पर ठीक है, खेसारी भी अपने रास्ते पर ठीक है, पर ये लोग को ये नहीं पता चलता ये तो एक भाई थे और ये लोग थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ाई करते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। खेसारी पवन सिंह सब ठीक था, फिर अक्षरा सिंह बीच में क्यों आ गया था? अक्षरा सिंह तो देखिए नहीं कहना चाहिए। अक्षरा सिंह तो सच बताऊं तो पहले महबूबा थी, मैं सुनी हूँ, और थोड़ा लोगों भी जानते हैं कि वो खेसारी के थी। और पवन जी हैं ये गलती कर दिए कि जानते थे कि खेसारी के हैं तो पवन सिंह को नहीं अपनाना चाहिए, और पवन सिंह अपना लिए, उसको अपना बना लिए, तो इनको दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। पवन जी की गलती है। तो पवन जी ठुकरा दिया तभी ना अपनाया वो। कौन? खेसारी? खेसारी के पहले थी और पवन सिंह के पास आई, और पवन सिंह जब शादी किया उसके बाद फिर खेसारी के पास गई। वो तो होते रहता मार्केट में ना। वो तो होते रहता है, मैं तो नहीं करी, पर मैं यही कहूँगी कि जितना भी भोजपुरिया भाई लोग हैं, जो भी हैं, पवन जी भी सही हैं, खेसारी भी सही है, अक्षरा भी सही है। चलिए अच्छी बात है कि अक्षरा के इतना धक्का मरने के बाद भी अक्षरा एक शेरनी बन के जिए, सबसे बड़ी बात उनको ये दे रही हूँ। तो पवन सिंह का शादी के लेकर मैटर चल रहा है, घर वाली में क्या है वो सब? देखिए ये तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, सुन भी रही हूँ कि पवन सिंह जो हैं उनकी 3-4 शादी हो चुकी है। जिस शादी में मैं, एक शादी में जो फांसी लगा गई लीलम जी, उसमें मैं जो करी गई भी हूँ, क्योंकि मेरा आरा घर है, उनमें शादी में मैं गई हूँ। शायद पवन जी जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मुझे उसको पता नहीं है, पर उनके घर में शादी में गई हूँ, क्योंकि उनके 4 घर के बाद ही मेरा घर है। तो पता नहीं 4 शादी किए कोई जनानी क्यों नहीं टिकती है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, भगवान जाने, अब तो हम भी नहीं बताएंगे उसके आगे कि उनके पास क्या है कि नहीं है, उनकी बीवी क्यों नहीं टिकती इनके पास। तो आपको सहेली बताएंगे उसके बारे में कुछ? पूछ लीजिए। पहले तो मैं डॉक्टर पम्मी वर्मा सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी भोजपुरी श्रोता को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर पम्मी वर्मा लुधियाना पंजाब से हूँ। वैसे तो मैं बिहार के रहने वाली हूँ, आरा से हूँ, पर मैं अभी लुधियाना में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मुझे करीब 14 साल हो गए लुधियाना में, और लुधियाना में रह रही हूँ। बहुत मैटर को देख भी रही हूँ मैं, और जहाँ तक है तो मैं जा भी रही हूँ, घूम भी रही हूँ। अब बात रह गई पवन की वाइफ की बात कि उन्होंने 3 शादी की है तो 4 शादी, तो मैटर हम पे नहीं डिपेंड करता है, वो उनकी निजी लाइफ है। और बात रह गई कि कुछ गलतियां पवन जी की है तो कुछ उनकी वाइफ की भी है, क्योंकि हम किसी एक को तो कह नहीं सकते हैं। अब पवन जी के लाइफ में उतार चढ़ाव आ रही है, ठीक है, कोई भी पारिवारिक नहीं चाहता कि हमारा परिवार टूटे। कभी ऐसे भी होता है ना, जैसे कि कुछ रीजन भी होता है। अब किशोर कुमार का नाम सुने होंगे, किशोर कुमार जो सिंगर थे, उनके लाइफ में 4 शादी हुआ था। कि हिस्टोरी क्या है, कभी कभी कुछ बीमारियां होता है, कभी कुछ लीजन भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं होता है कि क्यों हुआ 4 शादी, उसके लिए बहुत कुछ कमी होता है। कितने बार रिश्ते टूट जाते हैं, कितने बहुत तरह की तकलीफें होते हैं, तो लोग अफवाह उड़ा देते 4 शादी हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 4 शादी जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 4 शादी है, तो वो तो एक सोशल मीडिया पे है, ठीक है, इसलिए उनकी पब्लिक में ज़्यादा रिपुटेशन बना हुआ है जो ख़राब हो जाते हैं। बट आई नो सो समथिंग, ठीक है, हम किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का हकदार तो नहीं रखते हैं, ठीक है। खेसारी जी को आप कहे तो चलिए एक वो पारिवारिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा है, जबकि उनकी टचिंग आई अक्षरा जी के साथ, और आई और फिर गई भी। और अक्षरा सिंह ऐसी लेडी से प्यार देखिए कभी भी किसी से हो सकता है। आई नो सो समथिंग हम कह नहीं सकते हैं, बट आई कैन दिस बिलीव, हम इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि प्यार कभी भी किसी से हो सकता है। और यही बात रह गई पवन सिंह की, तो पवन सिंह नहीं कुछ करते हैं, जो उनके चमचे बैठे हुए हैं ना आगे पीछे, वो उनकी परिवार को नहीं बसने दे रहे हैं। हाँ, मीडिया में तोड़ने के लिए करते होंगे। वो कभी भी उनकी घर परिवार नहीं बसे, घर नहीं बसे, ठीक है, क्योंकि देखिए घर बसाने के लिए टाइम चाहिए, जो वो पवन जी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो घर जब जाएंगे उनसे पहले उनके चमचे वहाँ पहुँच जाते हैं।
जब वो उनके चमचे पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो कैसे सेटिंग कर पाएंगे, वो अपनी फैमिली को कैसे ज्योति सिंह को ये बात, वो भी एक लेडीज़ हैं और एक लेडीज़ होने के नाते हम कह सकते हैं कि एक लेडीज़ पे क्या बीतता है जब उनके हस्बैंड रात दिन कहीं और हो। बात रह गई अक्षरा सिंह की, तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह में रियल बात तो यह है कि पवन सिंह की सरासरी गलती है, क्योंकि अक्षरा सिंह एक ऐसी लेडीज़ है जो एक शेरनी है। जबकि मेरी ससुराल आरा ज़िला है और मैं उन्हीं का पटना ज़िला से हूँ, मेरे मायके पटना ज़िला में है, राजेंद्र नगर में, मैं वहीं के हूँ। और एक अक्षरा सिंह अपने आप में एक हिम्मत वाली लड़की हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया और आज भी और आगे बढ़ती हैं। हाँ बोलिए, क्या करना चाहें? कह रही हूँ कि आज शेरनी की तरह जी रही है, नहीं तो उसकी जगह पर शायद कोई और होती तो फांसी लगा जाती। पर एक लड़की अक्षरा सिंह है कि इतने दुख के पहाड़ टूटने के बाद भी उनकी पापा एक ही बात बोला अक्षरा को कि बेटा तुझे संभालना संभल जा, नहीं तो जा उधर जहर खा के मर जा, ना तो फांसी लगा ले। आई नो, फिर भी किसी भी लेडीज़ के साथ अगर ऐसा गंभीरता आता है, क्योंकि हर भोजपुरी में हर किसी के साथ किसी का ना किसी का अटैचमेंट है, ठीक है, हर एक दूसरे का अटैचमेंट है। आई नो, जो लाइफ में ऐसे हैं उनके भी अटैचमेंट है, सभी के लाइफ में कोई ना कोई होता है। पर अक्षरा सिंह एक अकेली इकलौती लड़की है जिनका अटैचमेंट पवन जी के साथ था और आज भी है। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के दिल में पवन जी बसते हैं, जहाँ पे पवन जी गलती है, सरासरी गलती है कि अगर उन्हें निभाना ही था और अपनी माँ का ही वचन निभाना था तो रियली बात था कि कह देना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? आप भी कहिए कुछ। नमस्कार कर लो। नमस्कार सभी लोग को। इससे आगे मैं कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड है, इन्होंने जो बोला, इन लोग की बात से मैं सहमत हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो आप लोग देखते रहिए ओके सवेरा न्यूज़, और क्या डिसीजन लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सही है या गलत कैसे हैं, ये कमेंट के जरिए से आप ही लोग तय कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।